हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अभिलाषा पाठक और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका रूबरू के दिवाली स्पेशल में। अभी तक हमने आपकी मुलाकात इंडस्ट्री के दिग्गज एंटरप्रेन्योर से कराई और इन सभी की सक्सेस स्टोरी अपने आप में बेमिसाल है। तो आइए इनके सक्सेस को इस दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और लिए चलते हैं आपको रूबरू में इनके साथ बिताए बेहतरीन पलों के सफर पे। Every success has a cost, every success has a story। कोई भी कामयाब इंसान यूं ही कामयाब नहीं हो जाता, उसे झेलनी पड़ती हैं कई दिक्कतें, कई अड़चनें और कभी कभी आलोचनाएं भी। रूबरू में हम ऐसी ही शख्सियतों को आपके सामने लेकर आते रहेंगे जिनके अनुभव से हम और आप बहुत कुछ सीखें। कुछ चेहरे, कुछ शख्सियतें और कुछ कामयाब पर्सनैलिटीज खास बन जाती हैं, हमारे आपके लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने खूब धन दौलत कमाया, बल्कि इसलिए भी कि इन्होंने समाज में योगदान दिया, बिजनेस करने के तरीके को बदला और अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाया, वो भी बहुत कम समय में। हमारे शो रूबरू का मकसद ऐसे ही बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर की कामयाबी की कहानी आप तक पहुंचाने की है, जो आपको भी भर दे ढेर सारी ऊर्जा और जज्बे से। इन्होंने जब अपने सफर की शुरुआत की तो अड़चनें बहुत थी, दिक्कतें कई थी, पर ये ना तो हारे और ना ही माने। चंद रुपयों लेकिन मजबूत इरादों के साथ बिजनेस को खड़ा किया और सूझबूझ और मॉडर्न अप्रोच के जरिए आज एक फेमस ब्रांड के तौर पर मार्केट में राज कर रहे हैं। कई बार इनके फैसले को सनक समझा गया, कई बार जब ये लड़खड़ाए तो पिता के रूप में गुरु ने संभाला, जब घर में इनकी जरूरत पड़ी तो अर्धांगिनी ने घर से बाहर तक की जिम्मेदारियां संभाली। इनके जद्दोजहद में कई बार इंसानी फरिश्तों ने साथ दिया। इन मशहूर हस्तियों से हमने आपको करीब से मिलवाया, इनकी जिंदगी के छुए अनछुए पहलुओं से रूबरू कराया और रूबरू कराया इनके इंसानी जज्बातों से, जो हम और आपसे बहुत जुदा तो नहीं, अगर जुदा हैं तो बस कुछ अलग करने की वो दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर मेहनत। रूबरू के सफर की शुरुआत हुई केंट आरओ से, जिसके फाउंडर एंड चेयरमैन हैं महेश गुप्ता। इन्होंने न सिर्फ केंट वाटर प्यूरिफायर बनाया, बल्कि इसे एक ब्रांड के तौर पे एस्टैब्लिश किया। टेक अ लुक। 1998 में जब केंट आरओ प्यूरिफायर की शुरुआत हुई, तब ना ही ये केंट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतनी बड़ी थी और ना ही केंट प्यूरिफायर्स की इतनी डिमांड मार्केट में थी। पर धीरे धीरे केंट ने अपने कंज्यूमर्स का विश्वास जीता और आज एक दिन में अलग अलग मॉडल्स के 3000 से ज्यादा प्यूरिफायर्स इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाए जाते हैं। यहाँ एक शिफ्ट में 700 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। श्री महेश गुप्ता ने न सिर्फ अपने कर्मचारियों को ट्रेन किया, बल्कि क्वालिटी को लेकर इन्हें सजग बनाया। 6 महीने की मशक्कत और रिसर्च के बाद 3 स्टेज में पानी को शुद्ध करने वाले आरओ प्यूरिफायर का मॉडल तैयार किया गया। इनकी फैक्ट्री बहुत ही सिस्टमैटिक है और इसे खास बनाते हैं यहाँ के कर्मचारी, जिन्होंने लगातार अपनी मेहनत और निष्ठा से केंट को एक मुकाम पे पहुंचाया। आइए आपको दिखाते हैं महेश गुप्ता जी और उनके परिवार के साथ बिताए कुछ बेहतरीन पल। इस तरह के फुर्सत के पल कितने मिले हैं आप लोगों को? ऐसे तो जनरली देते हैं, संडे को हाफ डे तो देते ही हैं। उसके बाद इनका फ्लाइट बन रही है, काफ़ी वहाँ जाना होता है। मैं समझ सकती हूँ कि इनको टाइम मिलता ही नहीं है बाकी दिन तो संडे को तो जाना ही पड़ेगा, ज़रूरी काम है तो। और शाम को थोड़ा जल्दी आ जाते हैं।
जी। वरुण गुप्ता उनके बेटे भी यहाँ पर हैं और आपने बिजनेस ज्वाइन किया हुआ है फादर का? हाँ, मैं पिछले 7 साल से उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ बिजनेस में। मिस्टर गुप्ता की बेटी सुरभि गुप्ता भी हमारे साथ हैं। सुरभि, डॉटर्स थोड़ी डिमांडिंग होती हैं, ज़्यादा अटैच्ड होती हैं स्पेशली फादर से। कभी शिकायत की है कि आप वक्त नहीं देते हमें? हाँ, बचपन में मुझे लगता था, तब ये समझ नहीं आता था कि क्यों हम लोग को टाइम नहीं मिलता। मगर अब मैं समझती हूँ कि पापा ने जो इतनी मेहनत करके ये बिज़नेस खड़ा किया है और हम सबको जो भी एडवांटेजेस मिले उससे, वो सब उनकी मेहनत की वजह से है। रिद्धिमा गुप्ता इस घर की बहू, शादी के बाद इस घर की जो सबसे अलग चीज़ आपको लगी? ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, इधर एटमॉस्फेयर सेम है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। मेरे घर इधर भी जैसे मम्मी पापा ऐसे बिल्कुल आराम से ऐसे बात कर सकते हो, ये लोग बहू वाली फीलिंग नहीं देते। सुनीता जी, आप बताइए कि क्यों जब इन्होंने ऐसा सोचती थी, बट इनके साथ भी शादी करके जब बाद में बिजनेस में भी आ गए तो भी अच्छा लगा मुझे। वो पहले एक शादी से पहले एक डर होता है, फियर होता है, वो सब इनके साथ है। थोड़ा मिस करा इनको क्योंकि बहुत हेक्टिक थी इनकी लाइफ। बच्चों का सारा लोड, पेरेंट्स का सारा लोड मेरे ऊपर आ गया, पर ठीक लगा मुझे धीरे धीरे। कुछ मस्ती टाइम बताइए। नहीं, मेरा ज़्यादा रुचि ब्रिज में रही है, जो कार्ड गेम है। कॉलेज के टाइम से ही हम लोग कार्ड गेम में बहुत ज़्यादा शौक रखते थे। म्यूजिक, मूवीज, इन चीज़ों से कितने अटैच? 3 इडियट्स भी देखी थी। 3 घंटे आराम से बैठ लेते हैं सिनेमा में। बाहर आके बोलते मेरे 3 घंटे लाइफ के खराब कर दिए तुम लोग। That's why I asked. म्यूजिक का काफ़ी शौक है आपको? तो म्यूजिक मतलब जो मेलोडियस सॉन्ग्स होते हैं। फेवरेट सिंगर? किशोर कुमार। अपनी पत्नी की कोई एक ऐसी बात बताइए जो आप किसी भी दूसरी महिला में नहीं देखते। अगर पत्नी की कोई भी चीज़ दूसरे में देख लेंगे तो तो गलत काम हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक रैपिड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। पूछिए। आप ये बताइए कि आपकी पत्नी ने स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की है? ये पढ़ी है पंजाबी बाग में। उनका फेवरेट कलर? उनका फेवरेट कलर तो अपना जो आज उन्होंने पहना हुआ ये फेवरेट कलर है उनका। मेरे पसंद से। आपके पसंद से। और फेवरेट डिश क्या है? उनको फेवरेट डिश उनको तो पूरी की सब्जी अच्छी लगती है। किस भगवान में उनकी सबसे ज़्यादा आस्था है? हनुमान चालीसा बहुत अच्छी तरह से पढ़ती थी। और उनका सनशाइन क्या है? उनका सनशाइन अब वो मेरे को तो ध्यान नहीं उनका सनशाइन। जवाब इन्होंने सही दिए। अगर खुद पर यकीन हो तो दुनिया आप पर यकीन करती है। महेश गुप्ता जी की इसी सोच ने उनके ब्रांड को कामयाब बनाया। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार रूबरू में हमारे साथ 2 ऐसी शख्सियत होंगी जिनमें से एक ने जेपी से प्रेरणा ली तो दूसरे ने अपने पिता के सपने को सच कर दिखाया। स्टे विद अस।